इंग्लिश सिखाने के अगले क्रम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि होना चाहिए कि इंग्लिश सीखने के लिए कुछ न कुछ इंग्लिश में प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल रिहर्सल होते रहना चाहिए। उसी क्रम में आज मैं फिर से कुछ राइम्स लाया हूँ और राइम्स को जो है आप लोग बार बार बोलें और उसको समझ के बार बार रिपीट करें। ऐसा करने से आपका जो है लिंग्विस्टिक क्लियरिटी होगी और लैंग्वेज में नए नए शब्द को कैसे बोला जाए, कैसे जाना जाए इन फनी वे और अच्छे तरह से ये होगा आपको। तो इसके लिए आप जो है कोशिश करें। जैसे एक है राइम्स, कॉक्स क्रो। कॉक्स का मतलब होता है मुर्गा, क्रो का मतलब होता है बांग देता है। ये मैं पिछली बार बता चुका था। अगला है माई शेडो। माई का मतलब मेरा, शेडो का मतलब छाँव। आई हैव ए लिटिल शेडो, मुझे एक छोटा छाँव है। दैट गोज इन आउट विथ मी, वो मेरे साथ इन अंदर आता है और आउट बाहर जाता है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, और उसका क्या यूज हो सकता है। इज मोर देन आई कैन सी, मेरे देखने से ज़्यादा उसका क्या यूज हो सकता है। इस संज्ञा को हम बोलेंगे आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। ठीक है। फिर दूसरा स्टेंजा है, ही इज वेरी वेरी लाइक मी, है ना, वो मेरी तरह मेरे बहुत बहुत मेरे तरह है। फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड, पाँव से लेके सर तक वो मेरे जैसा है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी, मैं देखता हूँ कि वो मेरे पहले कूद जाता है। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बेड में कूदने को होता हूँ, मैं अपने बेड में जाने को होता हूँ, तो मेरे पहले जो है मेरा छाँव चला जाता है। इसको ऐसे बोलेंगे, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू माई हेड एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, है ना। तो माई शेडो राइम्स को फिर से पूरी तरह से कंप्लीट तरह से बोलता हूँ। आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी एंड what can be the use of him is more than I can see. He is very very like me from the hills up to my head and I see him jump before me when I jump into my bed. ये एक राइम्स है। इसको बार बार जो है आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आगे पीछे करके इसको बोलें। और अगर आप, मैं तो इतना कहता हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव द एबिलिटी, अगर आपको लिखने पढ़ने अभी नहीं आता है तो आप केवल सुन के इसको जो है आप बोल से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये प्रायोगिक तौर पे मैंने देखा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लिखना पढ़ना नहीं आता है उनको, लेकिन वो राइम्स बोलते हैं और लिंग्विस्टिकली बहुत उसका टंग जो है क्लियर होता है, मतलब बोलने के लिए जीभ जो है उसका साफ होता है। बराबर मैं देखता हूँ, मतलब जो बच्चे 3 साल के हैं, 4 साल के हैं या 5 साल से छोटे हैं, वैसे बच्चे भी राइम्स को जो है बोलने लगते हैं और धीरे धीरे उनका टंग क्लियर होने लगता है। और ये जो टंग क्लियर होने लगता है वो इंग्लिश या कोई भाषा सिखाने में उसको बहुत मदद करता है। दूसरी कविता है, दूसरा राइम्स है, व्हाट डज द बी डू, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं। व्हाट डज ए बी डू, व्हाट डज द बी डू ब्रिंग होम हनी, मधुमक्खियाँ क्या करती है, घर में हनी को लाती है या मधु को लाती है, शहद को लाती है। एंड व्हाट डज फादर डू ब्रिंग होम मनी, फादर क्या करते हैं, कोई भी फादर क्या करते हैं, घर में जो है मनी को लाते हैं, ब्रिंग होम मनी। एंड व्हाट डज मदर डू पे आउट द मनी, मम्मी क्या करती है, मनी को देती है। एंड व्हाट डज ए बेबी बेबी डू, एक बच्चा क्या करता है, एक छोटा क्या करता है, ईट अप द हनी, वो जो है हनी कहलाता है। ये राइमिंग वर्ड है, मतलब थोड़ा थोड़ा सुनने में कुछ जो है तर्ज पर आधारित हो जाए, इसके लिए जो है ना इसको इस तरह से बनाया गया है। अब हम लोग इसको एक बार फिर से बोलेंगे, व्हाट डज द बी डू, व्हाट डज द बी डू ब्रिंग होम हनी, एंड व्हाट डज फादर डू ब्रिंग होम मनी,
व्हाट डज मदर डू, पे आउट द मनी, एंड व्हाट डज ए बेबी डू, ईट अप द हनी। ये बहुत छोटा सा है, और अगर इसको बार बार बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इसको सुन सुन के, तो बहुत जल्दी जो है आप इंग्लिश सीख सकते हैं। क्लाउड, क्लाउड जो है, क्लाउड का मतलब बादल होता है, उजले सफ़ेद जो बादल होते हैं, उसकी तुलना यहाँ बच्चे ने, यार जो इसके पोएट है, उन्होंने इसकी तुलना जो है शिप से की है। बाल, उजले बाल वाले जो भेड़ होते हैं उससे की है। उसको, क्लाउड को उन्होंने कहा है वाइट शिप, वाइट शिप, उजली भेड़, उजली भेड़, ऑन द ब्लू हिल, ब्लू कलर की जो हिल है उसके ऊपर है। व्हेन द विंड स्टॉप, जबकि विंड रुक जाता है, हवा रुक जाता है। यू ऑल स्टैंड स्टिल, तुम सारे रुक जाते हो। स्टैंड स्टिल का मतलब सीधा और चुपचाप खड़ा हो जाना, बिना हिले हुए खड़ा हो जाना। यू ऑल स्टैंड स्टिल, व्हेन डज द विंड ब्लोज, जबकि विंड ब्लो करता है, मतलब हवाएं जब चलती हैं। यू वॉक अवे स्लो, जब हवाएं बहती हैं विंड ब्लोज होता है, ऐसा एक प्रोवर्ब है ये। यू वॉक अवे स्लो, तुम जो है धीरे धीरे चल पड़ते हो। वाइट शिप, वाइट शिप, वाइट शिप, ये हुआ उजली भेड़, उजली भेड़, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम लोग कहाँ जाते हो। इनफैक्ट ये राइम्स है बादल के लिए, लेकिन बादल को